नमस्कार, आज पुनः मौजूद हूँ एक समाज सेवी नेता के बीच में। हमारे साथ में मौजूद हैं प्रशांत त्रिपाठी जी, जो पूर्व में भाजयुमो के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी हैं। जिस टाइम कोरोना काल में हम लोग घरों में थे, तब भी इन्होंने रोड पर निकल कर लोगों की सेवा की, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए, कई न्यूज़ चैनल ने इनके सराहनीय कार्य को कवर किया। आज हमारे साथ में मौजूद हैं प्रशांत त्रिपाठी जी। इनसे 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या रहेगा इस बार के चुनाव में। आइए जानते हैं इसे। प्रशांत जी, 2024 के चुनाव को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या लगता है कन्नौज से क्या रहेगा इस बार चुनाव में? देखना क्या है, निश्चित रूप से फिर से कन्नौज में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और कन्नौज में ही नहीं, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो विकास की परंपरा शुरू हुई थी और जो इस देश के अंदर एक विकास की परिपाटी शुरू हुई थी, उसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया और 2014 और 2019 और हम एक बार देश को ऐसी स्थिति में लेकर के आ गए हैं कि हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनने की ओर है। और निश्चित रूप से पुनः हम इस 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और देश का विकास इस स्तर पर होगा कि हम पुनः विश्व गुरु कहलाएंगे। अखिलेश यादव इस बार चुनाव में संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से देखेंगे आप उसके इस कथन को? मैंने देखा है, सुना भी है उनके भाषणों को कई बार। ऐसा वही नहीं, उनका पूरा इंडिया गठबंधन, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी भी संविधान को बचाने की बात करते हैं। और मुख्य रूप से जो बात हो रही है अखिलेश यादव की, तो वो अखिलेश यादव जिनका संविधान पर भरोसा ही नहीं है, ऐसी पार्टी का नेतृत्व करते हैं जो पार्टी गुंडों और माफियाओं से भरी हुई है, जिनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं। आपने देखा होगा, आपको भी ये घटना पता होगी कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज है बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से जिसका बोर्ड हुआ करता था, इन समाजवादी गुंडों ने उस बोर्ड को तोड़ने का काम किया और तोड़ने का ही नहीं, उस पर टॉयलेट करने का भी काम किया। ये लोग जो संविधान को मानने वाले नहीं, संविधान में विश्वास रखने वाले नहीं हैं, वो लोग आज संविधान को बचाने की बात करते हैं। ये तो वही बात हुई, 100 से चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अखिलेश यादव अपने विकास के दम पर ही कन्नौज की सीट जीतने की बात कर रहे हैं कि हमने इतना विकास करवाया है कि अपने विकास के दम पर कन्नौज की सीट जीत लेंगे। इस पर क्या कहना है? और अखिलेश यादव जी किसको विकास कहते हैं? क्या लूट को विकास कहते हैं? कन्नौज नहीं, पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि उस समय जो मुखिया हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में जिस तरह से कन्नौज ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो लूट हुई, उस लूट को विकास का नाम देते हैं। जिन्होंने चंद इमारतें बनवाई, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या जो भी हो, इन इमारतों में सिर्फ और सिर्फ लूट का काम हुआ है। क्योंकि जब ये बड़े बड़े काम यहाँ कन्नौज जनपद में लेकर के आए, तो वो निश्चित रूप से सोच को लेकर के आए कि जब हम यहाँ पर ये मॉडल तैयार करेंगे, तो उसमें हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने छुटभैया नेताओं को, अपने चमचों को भर भरपेट उनको मतलब दलाली का काम देंगे, उनको लूट करने का मौका देंगे। वो उनका उनका विकास नहीं, उनकी लूट थी, जो एक बड़े पैमाने पर हुई। एक सवाल अक्सर जो लोग पूछते हैं कि अखिलेश यादव सपा से कन्नौज से किसी व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं देते हैं? क्यों वो हर बार अपने परिवार से ही टिकट कन्नौज से घोषित करते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कन्नौज ही नहीं, प्रदेश में भी उन्होंने जो भी यादव बाहुल सीटों पर जो भी टिकटें दी, अपने परिवार को ही दी हैं। और मुख्य रूप से वो पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई लड़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव जी का परिवार लड़ रहा है, अखिलेश यादव का परिवार लड़ रहा है उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी से। क्योंकि ये राजनीति को सेवा का माध्यम नहीं समझते, राजनीति को सेवा भाव नहीं समझते, ये राजनीति को व्यापार मानते हैं। क्योंकि राजनीति इनका व्यापार है। ये कभी नहीं चाहते कन्नौज से या प्रदेश में कभी किसी ऐसे युवा को टिकट दी जाए, या कभी कोई ऐसा युवा ने आगे निकल करके आए जो कभी प्रदेश में समाजवादी पार्टी को या देश में समाजवादी पार्टी को होल्ड करे। क्योंकि किसी होनहार युवा या किसी टैलेंटेड युवा के हाथ में उनके को टिकट मिलेगी या उसके हाथ में कभी कमान होगी, तो वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएगा। और समाजवादी पार्टी में जो यादव परिवार का नाम चलता है, इसकी जगह दूसरे का नाम जुड़ जाएगा, किसी दूसरे युवा का, तो उनको लगता है कि मेरा रोजगार छिन जाएगा, मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी। क्योंकि इसको रोजी रोटी मानते हैं ना, अपना रोजगार मानते हैं। अगर उसको सेवा का माध्यम समझते, तो समाज से ऐसे लोगों को ढूंढ कर, ऐसे युवाओं को ढूंढ कर आगे बढ़ाते जिनके अंदर सेवा का भाव है। अखिलेश यादव ने नामांकन के बाद एक बात कही थी कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। क्या कथन था इसका? हमारी समझ में उनको लगा होगा कि जब एकदम से चुनाव का समय आएगा, जब नामांकन का समय आएगा और हम नामांकन करेंगे, तो उस समय हमारी बूम होगी। वैसे उनकी बात सही है, उस समय बिल्कुल लोहा एकदम गर्म है, इतना गर्म है कि उसमें अखिलेश जी ने हथौड़ा मार के अपनी पार्टी की बिल्कुल आकृति ही बिगाड़ ली, अपने चुनाव की बिल्कुल आकृति बिगाड़ ली। ऐसी ऐसी कन्नौज में ऐसी ऐसी जीर्ण छीण होने वाली है समाजवादी पार्टी, जिसका अंदाजा सपा मुखिया को भी नहीं होगा।
सपा मुखिया द्वारा कन्नौज क्रांति की भी बात कही गई थी कि कन्नौज में इस बार क्रांति लिखी जाएगी। ये भी बात उनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रांति तो होगी ही। पिछली बार तो उनकी पत्नी को हराया था, डिंपल यादव जी को हराया था। इस बार हम इस प्रदेश के मुखिया रहे, अखिलेश यादव जी को चुनाव हराने वाले हैं। जब किसी प्रदेश का मुखिया चुनाव हारेगा, जो जिसने इस प्रदेश में नेतृत्व किया हो, जो इस प्रदेश का मुखिया रहा हो, जब वो चुनाव हारेगा तो निश्चित रूप से क्रांति लिखी जाएगी। वो क्रांति हम जैसे आप जैसे युवाओं के द्वारा द्वारा आएगी और निश्चित रूप से एक नई क्रांति होगी, और ऐसी क्रांति जो यहाँ पर कन्नौज जो उनको बार-बार जो कि पिछली बार गढ़ समाप्त हो गया, उसको वो गढ़ कहते हैं, तो उस गढ़ में उस ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी, ऐसी क्रांति आएगी। कन्नौज में इस बार क्या रहेगा, क्योंकि टक्कर कांटे के कन्नौज का ताज किसके सर रहेगा इस बार? ये आपको लगता होगा या अखिलेश जी को लग रहा होगा, वैसे आप चाह रहे हैं, आपको भी धरातल पर समझ आ रहा होगा, टक्कर कांटे की तो बिल्कुल भी नहीं है। हम निश्चित रूप से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं, और जैसे कि जो अपने एनडीए गठबंधन की जो सांसदों की जो माला होगी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, उस माला में एक मोती निश्चित रूप से कन्नौज का भी होने वाला है, जो कि सुब्रत पाठक जी के नाम का होगा, और सुब्रत पाठक जी के नाम का एक मोती नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुशोभित सांसदों की एक जो माला होगी, जो उसको सुशोभित कर रहा होगा, ऐसा एक मोती हमारे कन्नौज का भी होगा। कन्नौज में एक बयान और दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि इस बार कन्नौज का चुनाव जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच रहेगा। किस प्रकार से देख रहे हैं आप? हाँ, इस कथन को शायद हमारे सांसद महोदय ने ही बोला है, माननीय सुब्रत जी ने, तो बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये जो चुनाव होने वाला है, ये एकदम इंडिया-पाकिस्तान के मैच की तरह होगा। पाकिस्तान मतलब किसी देश से मतलब नहीं है, पाकिस्तान से मतलब एक सोच से है। ऐसी सोच जो हिंदुस्तान विरोधी सोच है, क्योंकि पाकिस्तान की सोच हमेशा ऐसी रहती है कि भारत को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में रहता है, हमेशा भारत को चोट पहुँचाने वाली बातें करता है, भले ही वो कभी भारत का हिस्सा रहा हो, क्योंकि पाकिस्तानी सोच ऐसी ही पाकिस्तानी सोच इन विरोधियों की है। तो निश्चित रूप से जो ये मुकाबला होने वाला है, भारत की सोच और पाकिस्तान की सोच के बीच का मुकाबला है, और ये मुकाबला निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच है, और जिसमें भारत बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहा है, और एक हम बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाले हैं। तो बहुत से लोगों का मानना है कि अगर कन्नौज से अखिलेश चुनाव हार जाते हैं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कन्नौज में अपनी जगह किसी और को टिकट देते तो कम से कम अस्तित्व तो बचा रहता। बहुत से लोगों का मानना है। अच्छा, उनको लगा होगा कि हम किसी और को चुनाव देंगे तो वो चुनाव हार टिकट देंगे तो वो चुनाव हार जाएगा, और उनको लगा होगा कि हमारे जाने से चुनाव हम जीत सकते हैं, हम अपनी कन्नौज में अपनी अस्मिता को बचा सकते हैं। लेकिन ये हमारी समझ में उनका ये दाँव भी काम नहीं आने वाला है, और निश्चित रूप से हम जो हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा, हम जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाले लोग, देश की रीति-नीति को समझने वाले लोग, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ता देखने वाली सोच के लोग, कन्नौज में समाजवादी पार्टी के मुखिया को चुनाव हराने जा रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ से समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म होने वाला है, और यहीं से अखिलेश यादव जी का भी अस्तित्व खत्म होने वाला है। आप समाज सेवी भी हैं, धरातल पर काम कर रहे हैं। क्या लगता है अगर हार जीत होती है कितने वोटों से होगी? देखिए, वोटों का अंतर अगर आप समझें तो मेरी समझ में इस बार ये वोटों का अंतर बहुत बड़ा होने वाला है। इतना बड़ा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया सोच भी नहीं सकते। हमारे जो इस विधानसभा के विधायक हैं आदरणीय सिमरन जी, उन्होंने भी बोला है कि 4 लाख मतों से हम लोग जीतने वाले हैं। निश्चित रूप से ये जीत का अंतर बहुत बड़ा होने वाला है, और ये इतना बड़ा कि कभी शायद कहीं से भी चुनाव लड़ने की स्थिति में प्रदेश में ना रहें अखिलेश यादव जी। उन पर ये चुनाव इतना भारी पड़ जाए कि उनका राजनीति से मोह ही भंग हो जाए। सपा के कई बड़े नेता सपा छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हो गए हैं। क्या कहना है आपको? क्या लगा उनको जो वो भाजपा परिवार में सम्मिलित हो गए? निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो अ, हमारे जो देश के नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी रीति-नीति से, उनके विकास के कार्यों से, और हमारी हमारी पार्टी द्वारा, हमारी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, और उन्होंने भी ये संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बार फिर देश में सरकार बनाने के लिए अपना सहयोग दें, अपना योगदान दें, और यहाँ से कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके